आज हम योग के बारे में अपना अनुभव बताएंगे। मैं करीब जब मैं कक्षा 8 में था तब से मैं योगा अभ्यास कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से आज भी योगा अभ्यास निरंतर चल रहा है। मैं एक सन्यासी हूँ, अविवाहित हूँ और मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जनमानस योग का सही मतलब समझे और योग करके अपने जीवन को सफल बनाए। अधिकतर मनुष्य आसन, योग मुद्रा को ही योग समझ लेते हैं, जबकि ये केवल बैठने के साधन हैं। यहाँ तक कि जो प्राणायाम है वह केवल नाड़ी शोधन और शरीर को आसन पर स्थिर करने का ही साधन है। वास्तव में योग भौतिक शरीर का विषय ही नहीं है। योग मन, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जिस समय मनुष्य योग के प्रथम चरण में ही होता है, उस समय उसको सबसे पहले जो अनुभव होता है वसुधैव कुटुम्बकम, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात योग के पहले चरण में ही मनुष्य को संसार में भेद दिखना समाप्त हो जाता है। वह प्रत्येक जीव से सच्चा प्रेम करने लगता है और वह अधिकतर अहिंसक हो जाता है। वो मन से, वाणी से और कर्मों से किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं करता है। हाँ, जब वो योग के परम स्थल को प्राप्त कर लेता है, उस समय उसको जैसा परमात्मा निर्देश करता है वह वैसा ही कर्म करने लगता है, क्योंकि उस समय उस योगी को उस कर्म का कोई भी दोष नहीं लगता है। अर्थात वह परम स्तर को प्राप्त योगी कर्म और कर्म फल के बंधन से मुक्त हो चुका होता है। इसीलिए अधिकतर जो योगी होते हैं वे कर्म करते ही नहीं हैं, और जब भी वे कर्म करते हैं तो जन कल्याण के लिए ही कर्म करते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कर्म नहीं करते हैं। प्राणायाम का प्रभाव शरीर पर बहुत अधिक पड़ता है, इसलिए प्राणायाम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और हो सके तो किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग में ही करना चाहिए। यद्यपि प्राणायाम से नाड़ी का शोधन होता है, शरीर स्थिर को प्राप्त होता है, इसके बावजूद भी शरीर को ताप नियंत्रित करने के लिए, प्राण को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आप सभी लोग तो ज्ञानी हैं, सभी लोग अधिकतर जानते होंगे प्राणायाम क्या होता है, नाड़ी कितनी होती हैं, तो मुझे इसमें अधिक नहीं पढ़ना चाहिए।
मैं तो केवल अपना आपको अनुभव बताना चाहूँगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, प्रातःकाल हुआ, नित्य कर्म करने के बाद प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं। स्वर कोई भी चल रहा हो, अगर सर्दी है तो सूर्य प्राणायाम अर्थात पिंगला से वायु खींचना शुरू कर देते हैं, भले ही पिंगला स्वर चल रहा हो या न चल रहा हो। यह मनुष्य के लिए बहुत घातक होता है। वास्तव में जो स्वर चल रहा हो उस समय वही प्राणायाम करना चाहिए, अर्थात जब सूर्य स्वर चल रहा हो तभी सूर्य भेदन प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि हमें चंद्र भेदन प्राणायाम करना है तो जब चंद्र स्वर चल रहा हो तभी हमें चंद्र भेदन प्राणायाम करना चाहिए। और यदि हम इसके विपरीत करते हैं, जैसे कि सूर्य स्वर चल नहीं रहा है फिर भी हम बलपूर्वक सूर्य स्वर से सांस को खींचते हैं, इनहेल करते हैं, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होता है। उसके पश्चात लोग कहते हैं कि हमें प्राणायाम से कोई लाभ ही नहीं हुआ। वास्तव में हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि हम सूर्य भेदन प्राणायाम करने जा रहे हैं तो सूर्य स्वर का चलना बहुत आवश्यक है। इसीलिए प्रयास ये किया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी नित्य कर्म करते हुए जिस प्रकार का हमें प्राणायाम करना है उसके स्वर चलने का इंतज़ार किया जाए। जब हम उस स्वर के चलते हुए प्राणायाम करते हैं तो उस प्राणायाम का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। मैंने तो यहाँ तक करके देखा है, मुझे याद है एक बार मैं कानपुर गया हुआ था, सर्दी का मौसम था, मेरे साथ 2 शिष्य थे और उस समय कानपुर में 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। हम रेलवे स्टेशन पे थे और वहाँ पर हमारे पास केवल एक ही कंबल था। हमने दोनों बालकों को बोला कि बेटा इस समय सूर्य भेदन प्राणायाम करो, और सौभाग्य से दोनों बालकों का सूर्य स्वर चल रहा था और मेरा भी सूर्य स्वर ही चल रहा था। हम तीनों लोगों ने जब सूर्य भेदन प्राणायाम किया तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 0 डिग्री टेम्परेचर के पश्चात भी हम लोगों को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी, अपितु गर्मी महसूस हो रही थी। वो दोनों शिष्य आज भी मौजूद हैं, उससे जानकारी ली जा सकती है। इसलिए साथियों, भक्तजनों, योग को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगले वीडियो में हम योग की उन बातों को भी बताएंगे जो मैंने अनुभव किया है।